नमस्कार। 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के ट्वीट पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। राजेंद्र शुक्ल ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी थी। रीवा और सतना के मुंबई में फंसे लोगों की वापसी को लेकर राजेंद्र शुक्ला ने सोनू सूद से मदद मांगी थी। पूर्व मंत्री की मांग पर सोनू सूद ने वापसी का भरोसा भी उन्हें दिलाया था। दरअसल तूफान के खत्म होते ही लोगों को भेजेंगे वापस, ये रिप्लाई सोनू सूद का इस मांग पर सामने आया था। वहीं राजेंद्र शुक्ला के ट्वीट पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सभी फंसे लोगों को वापस लाने के दावे खोखले हैं। और कांग्रेस ने यह भी कहा कि राजेंद्र शुक्ला ने कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है। बीजेपी विधायक को सरकार पर भरोसा नहीं है, अब ये दावा कर रही है कांग्रेस। दरअसल फिल्म एक्टर से मदद लेनी पड़ रही है। इसकी पीछे वजह यही है कि सरकार पर ही भरोसा नहीं है राजेंद्र शुक्ला को। ये शब्द कांग्रेस के हैं। वहीं सतना के फंसे लोगों को की प्रदेश वापसी के लिए सोनू सूद से दरअसल राजेंद्र शुक्ला ने मदद मांगी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई में मध्य प्रदेश के बड़ी संख्या में कामगार हैं, मजदूर हैं और रीवा सतना क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में वहां पर मजदूर काम करने जाते हैं। और स्वाभाविक है कि अभी भी हो सकता है कि वहां पर रीवा सतना के लोग फंसे हों, कामगार फंसे हों और उसी लिहाज से राजेंद्र शुक्ला ने सोनू सूद से मदद मांगी। हम लगातार कह रहे थे कि इन्होंने आपदा में अवसर समझ के मध्य प्रदेश में अब प्रवासी मजदूरों के नाम पे बड़ा घोटाला करने का काम किया है। लगातार सरकार कह रही कि हम एक मजदूर को लेके आने का काम किया है, जबकि वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जिन्होंने कल ट्वीट करा, वहां के सांसद ने ट्वीट करा कि सोनू सूद जी हमारे क्षेत्र के लोग फंसे हुए हैं, उन्हें भेजने में कृपया कर मदद करें। तो राजेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के बड़ा चेहरा हैं रीवा सतना क्षेत्र के। और उन्होंने सोनू सूद दरअसल लगातार मुंबई में फंसे मजदूरों की मदद कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में वो व्यवस्थाएं कर मजदूरों को उनके घर तक उन्होंने पहुंचवाया है। और अब राजेंद्र शुक्ला ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी है। रीवा सतना के जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें वापस भेजने के लिए मदद सोनू सूद से राजेंद्र शुक्ला ने मांगी। और इसके बाद सोनू सूद का जो रिप्लाई था कि तूफान खत्म होने के बाद क्षेत्र के मजदूर या कामगार फंसे हैं, लेकिन इसके बाद जो इस पर सियासत शुरू हुई है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस ने अब बीजेपी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है, हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि जो दावे हैं सरकार के वो सीधे तौर पर खोखले नजर आते हैं, सरासर खोखले हैं वो दावे। और जो सरकार दावा कर रही थी कि एक एक मजदूर को अलग अलग राज्यों से, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में फंसे मजदूर हों या फिर महाराष्ट्र या मुंबई में फंसे मजदूर या कामगार हों, सभी को वापस लाने का काम किया जा रहा है। एक एक मजदूर को वापस लाया जा रहा है। ये सारे दावे सरकार के खोखले हैं। अब ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि एक बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता को ही सरकार पर भरोसा नहीं है और इसी लिहाज से वो सरकार से डिमांड ना कर फिल्म अभिनेता से डिमांड कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो मुंबई में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस भेजने में मदद करें। और हालांकि एक पहलू यह भी है कि लगातार सरकार के स्तर पर कोशिशें भी हो रही हैं मजदूरों को अलग अलग राज्यों से लाने की, लेकिन कामगार और श्रमिकों की संख्या कहीं ज्यादा है और उस लिहाज से हो सकता है कि ये जो कोशिशें हैं थोड़ी सी नाकाफी हों। लेकिन अभी भी क्योंकि राजेंद्र शुक्ला कह रहे हैं कि जो रीवा और सतना क्षेत्र के जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करें, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अभी भी मुंबई में कामगार और मजदूर जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं वो फंसे हुए हैं। और उसी लिहाज से राजेंद्र शुक्ला मदद मांग भी रहे हैं फिल्म अभिनेता सोनू सूद से। सोनू सूद भरोसा भी दे रहे हैं कि जैसे ही तूफान का शोर या तूफान का कहर कम हो जाएगा, उसके बाद मदद का भरोसा सोनू सूद दिला रहे हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश में इस पर जोरों से सियासत हो रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। सरकार के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। और यह भी कहा जा रहा है अब कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता को ही सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा, सरकार के कामों पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें यह भरोसा नहीं है कि जो कामगार हैं, मजदूर हैं उनके क्षेत्र के, उन्हें सरकार वापस ला पाएगी। हालांकि फिर आपको बता दें कि लगातार ट्रेनें महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के लिए आ रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, और अब सामान्य ट्रेनें भी 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें भी शुरू हो चुकी हैं। उस लिहाज से भी लगातार जो कामगार हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं और लौटना चाहते हैं, वो अभी भी लौट रहे हैं। हालांकि अब चूंकि फैक्ट्रियां भी खुल गई हैं और इसके अलावा जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो भी धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स भी ओपन हो रहे हैं, तो ऐसे भी मजदूर हैं जो अब वापस नहीं लौटना चाहते हैं। बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की भी है जो अभी तक जहां थे वहीं डटे रहे और अब वापस नहीं लौटना चाहते हैं, चूंकि धीरे धीरे अब काम फिर पटरी पर आने लगा है। लेकिन जो राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मदद की गुहार सोनू सूद से लगाई है, उस पर जरूर सियासत शुरू हो गई है। सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सैयद जाफर साहब, मदद तो एक दूसरे से स्वाभाविक है, मांगते ही हैं, लेकिन सोनू सूद चूंकि महाराष्ट्र में लोगों की मदद भी कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है अगर अपने क्षेत्र के मजदूरों को वापस बुलाने में वो मदद मांग रहे हैं? कोरोना को लेकर चर्चा की और मैंने बार बार इस बात को जोर दी है कि हम लोग इस विषय पर बिल्कुल भी राजनीति ना करें, ना हम करें ना वो करें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मैं पिछले बार भी हमने कई बार कांग्रेस पार्टी ने कही, हमने कहा कि लगातार जब लॉकडाउन बढ़ा और लॉकडाउन बढ़ने के बाद मजदूरों ने सड़क पे आकर अपना घर जाने की बात रखी, जब जाकर सरकार जगी और सरकार की जो व्यवस्थाएं रही मजदूरों को लेकर वो 1 से 1.5 महीने के बाद जगी। और उसके बाद हम बार बार कहते रहे कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र के जो खास तौर पर मजदूर हैं वो विभिन्न जगहों पर हैं, उनको उन तक पहुंचा जाए और उनको लाना अगर संभव नहीं है तो उन तक राहत पहुंचाई जाए। सवाल इस बात का होता है कि बीजेपी के विधायक जो कि गद्दार विधायक हैं, हो सकता है कि आने वाले मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी हों, अगर वो अपनी सरकार से 2 महीने 2.5 महीने में मजदूरों को वापस नहीं ला पाए और आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही, इसका मतलब साफ है कि उनका विश्वास नहीं है। इसका मतलब ये तो सीधे सीधे ये सवाल कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के ना बनते हुए सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि सरकार के विधायक, सत्ता दल के विधायक जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में मंत्री के प्रबल दावेदार हैं, वो इस प्रकार का कैसे अपनी सरकार से आश या उम्मीद को क्या छोड़ चुके हैं, ये है प्रशांत जी। अच्छा, एक सवाल और भी है सैयद जाफर साहब, ठीक है, मजदूरों को वापस बुलाने के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद से उन्होंने मांग की या उनसे मदद मांगी, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। आप लोग कहीं ज्यादा मदद ऐसे लोगों की कर सकते हैं और मजदूरों की कर सकते हैं जो मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, मध्य प्रदेश वापस आना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मजदूरों ने संपर्क किया, चाहे गोवा के लोगों ने संपर्क किया, चाहे महाराष्ट्र के लोगों ने संपर्क किया, कांग्रेस पार्टी ने उसको लाया। आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कैसे प्रियंका गांधी ने 1000 बस 500 बस को लेकर बॉर्डर में खड़ा किया, रात में परमिशन भी मिल गई, उसके बाद नहीं मिली। लेकिन ये फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें उस पर मत जाइए, उसमें तो फिर बहुत सारे सवाल भी उठेंगे जाफर साहब कि ऑटो का भी नंबर था, स्कूटर का भी नंबर था। हाँ, कितने नंबर थे स्कूटर ऑटो के? बस तो थी ना भाई, मैं कह रहा हूँ 500 में 400 तो बस होंगी, 400 को परमिशन दे देते, जो ऑटो के परमिशन देते उनको नहीं देते। ये कौन सी बात हुई? ये बात थोड़ी हुई भाई, जो बसें थी उनको तो परमिशन दे देते, और जो कि प्रमुख सचिव ने सूची मांगी थी। जी 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 नहीं, मैं ठीक है, वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाकई में आपको लगता है कि फंसे हुए हैं अभी भी मजदूर महाराष्ट्र में, अभी भी वापस सरकार नहीं ला पाई है, तो फिर यहां व्यवस्था करिए ना। उत्तर प्रदेश में आपने अगर व्यवस्था की है, वहां तो आपकी सरकार भी है महाराष्ट्र में। प्रशांत जी, ये सवाल कर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी का, ये सवाल सरकार का है और सरकार का पक्ष लेने के लिए हम और आप नहीं बैठे हैं।
सरकार को काम कराने के लिए हम और आप बैठे हैं, तो ये सरकार की जवाबदारी है और सरकार की फेलियर हो रही है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिल्कुल चेहरा आप आईना दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष में हैं आप। प्रशांत जी एक महत्वपूर्ण बात, इसमें महत्वपूर्ण बात, सवाल कांग्रेस पार्टी खड़ा नहीं कर रही है, सवाल तो इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी के वो पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री कर रहे हैं जो कि प्रबल दावेदार हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी पर सवाल करने की बजाय या उससे उस पर ये टिप्पणी करने की बजाय कि आप करें, ये आप इनसे पूछिए कि आपकी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल ही नहीं है। नहीं, उनके नुमाइंदे जुड़ेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर क्या है भाई, क्या दिक्कत क्या है, क्यों आप नहीं ला पा रहे, दावे और हकीकत में इतना अंतर क्यों है। लेकिन एक जो बार बार जो बात उठ रही है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि विपक्ष में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है हकीकत सामने लाने की और उसमें आप लोग कोशिश भी करते रहे हैं, लेकिन केवल सियासत ना हो। सवाल यहां पर यह है कि केवल सियासत ना हो, कॉन्क्रीट आप लोग भी कुछ करें। प्रशांत जी, सवाल ये उठता है कि एक रीवा अंचल का सतना का जो मामला है कांग्रेस पार्टी ने रखा ही नहीं भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का सवाल कैसे खड़ा हो गया कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि भाई इन्हीं की पार्टी की सरकार, इन्हीं के विधायक, नहीं और यही सवाल विकल्प है बेहतर अपने आप को साबित करने का कि जो मजदूर फंसे हैं, पता करिए, राजेंद्र शुक्ला जी को फोन लगाइए, बोलिए कि भैया हमारी सरकार है, वहां पर हम कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रशांत जी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस पर भी काम करेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनकी पार्टी की सरकार और जिनके विधायक सवाल कर रहे हैं उनसे भी जवाब ले लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं। वो उनकी सरकार की कार्यप्रणाली सैयद जाफर साहब, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क साधने की, लगातार फोन लगा रहे हैं हमारे यहाँ से, उनके जो नुमाइंदे जुड़ेंगे उनसे भी हमारा सवाल यही होगा कि आप क्यों अभी तक नहीं ला पाए मजदूर सारे, आपके मंत्री अगर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप पर। लेकिन कांग्रेस, ठीक बात है, कांग्रेस लगातार अब इस मसले को शुरुआत से उठाती रही, मजदूरों के मसलों को न केवल राहुल गांधी ने उठाया, कमलनाथ ने भी लगातार इन मसलों को उठाया है। रहिएगा जाफर साहब, जो आप कह रहे थे, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, सवाल बहुत साफ सा है और सीधा सा है कि क्या आप लोगों के नेताओं को ही, दिग्गज चेहरों को ही आपकी सरकार पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, मुझे लगता है प्रशांत जी कि विषय की गंभीरता को भी हमें देखना चाहिए जी। और मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे वक्त में कमलनाथ जी को या सभी नेताओं को ये ट्वीट करना चाहिए कि हम मदद करेंगे, हमारी सरकार है तो हम वहाँ मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से बात करेंगे और संसाधन है, क्योंकि प्राथमिक जिम्मेदारी तो सरकारों की है, बिल्कुल इससे नकारा नहीं जा सकता। तो जैसे हमारे को लेकर कोई ट्वीट करता है, हमारे पर सूचना आती है तो हम तुरंत सरकार से बात करके उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मजदूर को राजनीतिक खिलौना नहीं बनाना चाहिए, मेरा ये प्रथम बिल्कुल ठीक बात है। तो लेकिन हितेश वाजपेयी जी, आपकी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि एक एक मजदूर को लाया जा रहा है, उनकी आर्थिक मदद की जा रही है, उन्हें राशन मुहैया कराया जा रहा है, यानी कि जो दावे हैं और वास्तविकता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। एग्जैक्टली और चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस भी इसमें मदद करे। भाई स्वाभाविक है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पदों पर हैं, तो उनके लिए ज्यादा आसान है कि वो फोन करके उनको बोल दें कि भाई ये सोचिए, तो मदद कर दीजिए, मध्य प्रदेश के लोग हैं, किसान हैं। तो मुझे लगता है ये एक स्टेप होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन उठाया है, उसमें मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि आप ये देखिए कि लगभग कितने कुल मिला के संख्या मजदूरों की शिवराज जी या शिवराज सरकार द्वारा वापसी में मदद की गई है और घर तक पहुंचाया गया और क्या काम हो रहा है, उसकी तुलना में देखिए संपूर्ण तो नहीं हो सकता, मैं नहीं दावा कर रहा, कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, फिर भी जो लोग रह जाते हैं। सैयद जाफर साहब कुछ आपका जवाब देना चाह रहे थे, मैं उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन ले लेते हैं। जाफर साहब, देखिए, मैं हितेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी सरकारें पूरा काम नहीं कर पाती, कई बार पहुंच पाती, कई बार नहीं पहुंचती, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, एक बात। दूसरी बात हितेश जी की ये सवाल कांग्रेस पार्टी का है ही नहीं हितेश जी, सवाल तो आप ही की पार्टी के पूर्व मंत्री खड़ा कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के विधायक सवाल नहीं खड़ा किया सर, मुझे बोले तो दीजिए हितेश जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप मुझे सवाल नहीं खड़ा किया, वाजपेयी जी मुझे बोलने तो दीजिए, मैंने आपका पहला समर्थन किया, उसके बाद मुझे बोलने तो दीजिए। सवाल इस बात का है कि उन्होंने मदद मांगी, उन्होंने मदद मांगी, अभिनेता से मदद मांगी,
सवाल यही तो उठता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है या बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में, सवाल इस बात का नहीं है। सरकारें अपना दायित्व निभाएं। अगर अरे भाई क्यों नहीं है सरकार? भाई आप बेहतर होता जाफर साहब कि आपकी वहाँ सरकार है, आप क्यों नहीं उससे मांग करते कि आप मदद करिए? आप ही की बात कर रहा हूँ ना, फिर आप अपनी बात दबा क्यों रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का सवाल यहाँ पे नहीं है। अगर किसी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने, जो आने वाला मंत्री है, वो अगर किसी की मदद मांग रहा है तो सरकार के प्रमुख लोगों को उस सरकार से बात करनी क्या चाहिए। दिक्कत है भाई? ठीक है जाफर साहब, आपके साथ रोक रहा हूं, वक्त का मैं छोटा सा रिएक्शन हितेश वाजपेयी जी। अब सोनू सूद के भरोसे हैं कि आपके बड़े नेता, दिग्गज नेता सरकार मदद नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के नेताओं से प्रशांत जी मांग करता हूँ कि कांग्रेस वहाँ अपनी सरकार से बात करे और मजदूरों की मदद करे, मजदूरों से खिलवाड़ ना करे। वो प्राथमिक जरूरत है। मध्य प्रदेश की सरकार सक्षम हो गई है कि वो महाराष्ट्र सरकार से ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, आप चाहते हैं, हितेश जी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार इसमें मदद करे। बहुत शुक्रिया जाफर साहब। हितेश वाजपेयी जी आपका भी धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के साथ। अनुराग, राजेंद्र शुक्ला का ऐसे मौके पर मजदूरों का मसला उठाना स्वाभाविक है। वो भी समझ रहे होंगे कि इससे सरकार को असहज हो सकती है सरकार इससे, अगर ऐसे इस मौके पर वो उठा रहे हैं। क्या अब कोई प्री प्लानिंग है, कोई इसमें सियासत आप देख रहे हैं? मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, राजेंद्र शुक्ला भी एक चेहरा है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, तो उस लिहाज से भी कोई सियासत है क्या इसके पीछे? अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कुछ भी सियासत का हिस्सा हो सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और राजेंद्र शुक्ल भी विंध्य इलाके से बड़े नेता हैं बीजेपी के और उनकी दावेदारी काफी मजबूत है। हालांकि केदार के एन शुक्ला भी वहां से दावेदारी कर रही है और विंध्य को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग भी लगातार उठ रही है और वहां से कई दावेदारों के नाम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र शुक्ला से भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि सोनू सूद से उनके पारस्परिक रिश्ते हैं और इसी के चलते उन्होंने इस बात का अनुरोध उनसे किया था कि वो जो रीवा सतना के लोग मुंबई में फंसे हुए हैं उनकी वापसी सुनिश्चित करें, क्योंकि इस समय हर कोई, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, फिल्म अभिनेता हो या दूसरे जो संगठन हो, वो इस बात की मुहिम में जुटे हैं कि किस तरीके से लोगों की वापसी हो सके, उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए। और इसी मंशा के साथ उन्होंने सोनू सूद से इस बात की गुहार लगाई थी कि जो मुंबई में सतना और रीवा के लोग फंसे हुए हैं उनकी वापसी कराई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार लगातार इस बात का दावा करती आ रही है कि हर एक मजदूर को लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। जिसको ट्रेन के जरिए लाया जा सकता है उनको रेल के जरिए लाया जा रहा है, जिनको बसों के जरिए लाया जा सकता है उनको बसों के जरिए लाने का काम किया जा रहा है। लगातार राज्यों के मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संपर्क कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अब इस बीच बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि 5.5 लाख से ज्यादा लोगों की वापसी प्रदेश में हो चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि जब पूर्व मंत्री इस बात की गुहार दूसरे राज्य, बिल्कुल अनुराग, कांग्रेस को जरूर अब इस पर सियासत करने का मौका मिल गया है और ये मौका किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी नेता राजेंद्र शुक्ला ने दिया है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त